इंटरेस्ट यही होता है, लड़कियों को क्या चाहिए होता है, लविंग बंदा चाहिए, लॉयल बंदा चाहिए, और पर्सनैलिटी वैसी होगी हमारे साथ खड़ा हो तो अच्छा लगे। वो क्या करती थी, वो हर जगह पे उसने कोई बंदा बैठा रखा था, यहाँ जाऊंगी तो ये बंदा सेट है, वहां जाऊंगी तो ये बंदा सेट है, वहां जाऊंगी तो ये बंदा सेट है। So, मुझे ऐसा लगता था छोटे छोटे कामों के लिए ना बंदे सेट कर रखे। बट मैं एक चीज तो सभी लड़कों को बोलना चाहूंगा भाई, भाईचारे में बोल रहा हूँ, हम आदमी लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, तो किसी गलत लड़की के चक्कर में मत फंस जाना, ताकि और आप इमोशनल बैगेज और इमोशनल ट्रॉमा अपने सर पे बांध लो और अपनी लाइफ खराब कर लो। व्हाट्स योर वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन दैट यू लाइक, तो बड़ा ही वियर्ड हो, जैसे चाय और केला? मुझे मैगी के साथ रोटी खानी बहुत अच्छी लगती है। ओह शिट यार, फाइनली शोभा यू मेड इट टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, आपने हमारे शो की और भी शोभा बढ़ा दी। थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। मैं इतने टाइम से वीडियोस देख रही थी, फाइनली आई एम हियर। चलिए, थैंक यू सो मच, आप वीडियोस देखती हैं हमारी। शुरू करते हैं पॉडकास्ट। आप एक एक्टर भी हैं, एक एंकर भी हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैशनिस्टा भी हैं। इतने सारे ट्रांजिशन लाइफ में कैसे आए जी, बता दीजिए। पता है क्या होता है, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आई थी, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। पहले मैंने लाइफ का जो करियर स्टार्ट किया था, छोटे छोटे रोल से किया था, छोटे छोटे सीन से किया था, नॉट रोल्स। अब मेरे को उसमें कोई कैरेक्टर नेम नहीं मिला था। मैंने अपनी लाइफ का करियर, जब मैंने 12th पास आउट किया था, तभी से मेरे सर्कल ऐसा था कि मैं अपने, आई एम बेसिकली फ्रॉम करनाल, तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई और मेरा जो सर्कल था, मेरे जो हॉस्टल्स में गर्ल्स थी, वो सारी इवेंट्स करती थी। तो मुझे लगा कि चलो मेरे को भी कुछ करना चाहिए साइड बाय साइड, क्योंकि सबको पता है, मतलब मेरे जो अब बैकग्राउंड में देखोगे तो, आप करनाल में देखोगे तो सब लोग मेरे घर वालों को बोलते हैं कि आपने लड़की पैदा नहीं करी, आपने लड़का पैदा किया है, पूरे घर को सेट कर दिया है। सो बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूँ लाइफ में। तो मुझे ना वहाँ पे फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। जहाँ पे मैं रहती थी ना, वहाँ पे मतलब मुझे लगता था हर लड़की के पास कार है, हर लड़की के पास अपना मतलब सब कुछ है वहाँ पर। एक बस हम लोग एक एक रूम शेयर कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता था जब ये लोग कर रहे हैं और मैं अभी आई हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी लाइफ का जो करियर स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट शूट से हुआ, जो कि मैं छोटे छोटे इवेंट्स करती थी, और उसके बाद मुझे शूट्स में छोटे छोटे रोल मिले। जैसे मैंने बहुत सारी मूवीज़ में करा है काम, जो कि मेरे पूरा उसमें मेरा प्रोफाइल है, उसमें मेंशन है कि मैंने कौन सी मूवीज़ में काम किया है, छोटे छोटे रोल्स करे हैं, एक एक सीन करा है। तो मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी, फिर मैंने सीरियल्स में एक्टिंग करी, बहुत सारा सब टीवी चिड़ियाघर में काम किया, एक दो रियलिटी शोज़ करे, डेयर टू डेट, और भी एक दो शोज़ करे। तो मुझे लगा कि अब ये करना चाहिए। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दो सॉन्ग्स में, वीडियो सॉन्ग्स में स्टाइलिंग करी सेलिब्रिटीज़ की, और अभी भी करती हूँ मैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। उसके बाद स्टाइलिंग के साथ मैं इन्फ्लुएंसर बन गई। तो अब ऐसे चल रहा है मेरा। ओके, मतलब काफी कुछ किया है आपने। बट आप रिलेशनशिप पे एडवाइस देती हैं, राइट? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि मेल ऑडियंस है, वो ये जानना चाहते हैं कि एक लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जाए, एक लड़की को क्या अच्छा लगता है। अब मैं कुछ बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं एडवाइस देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रेशो है ना, अच्छे लड़के और बुरे लड़कों का, वो काफ़ी डिफर है। अच्छे लड़के कम हैं, बुरे लड़के ज़्यादा हैं। थोड़ा डिटेल में समझाना। हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत खुद खराब रहा है आशीष। नहीं, बट आप रिलेशनशिप एडवाइस तो देते हो ना? देती हूँ, पर मैं यही देती हूँ लड़कियों को लिए स्पेशल देती हूँ कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो फेक दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है, हमारा ये घर बार है, हम यहाँ रहते हैं, हम फ्यूचर में ये करेंगे, और बाद में जब देखो तो कुछ नहीं निकलता। सीरियसली बताऊँ, पहले मैं ऐसे नहीं सोचती थी। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। सो मेरे को यही सिखाया गया था कि हम जो किसी को चीज़ बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं सिखाया गया था हम किसी को गलत बताएं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये पैसे हैं, मैं इतना अर्न करती हूँ। जो मैं अर्न करती हूँ मैं वही बताती हूँ, और मुझे सारे बोलते भी हैं यू आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो मेरे को यही लगता था कि सामने वाला भी यही बताता है। जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना बैड रहा, तो मुझे पता लगा लाइफ में चीज़ें कैसे हो रही हैं, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो लड़के मैंने देखे हैं, मेरे सर्कल में लड़के देखे हैं, बहुत सारे कपल्स देखे हैं जो कि इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनकी वाइफ हो, और जिनको नहीं रहना ना अच्छा, वो रहेंगे ही नहीं आपके साथ। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना कि वो आपके साथ अच्छा रहे, वो स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है। बट हम, वो होता है ना कुछ लड़के या लड़कियां, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लड़के ऐसे हैं, लड़कियां भी ऐसी हैं।
सो मैं एक सिर्फ लड़कों की बुराई नहीं कर रही, आज की डेट में आज की जो जनरेशन है ना उसमें सिचुएशनशिप बहुत चल रहा है। मतलब आई कांट इवन टेल यू कि दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं है, बट दोनों एक दूसरे के साथ पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद कोई उनको टेंशन नहीं है कि वो किससे शादी कर रही है, वो किससे शादी कर रहा है। सो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कभी भी। तो मैं यही सबको सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ अपनी ये चीज़ पुराने वाले जनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को, अपने सर्कल में देखो जो जने एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। करेक्ट। बट आप पूरा मेरे सवाल का जवाब दो कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। इसका जवाब तो यही है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को अगर सही बताओगे ना, जो अच्छी लड़की होगी जिसके साथ आपको पूरा स्पेंड करना है लाइफ, और मतलब हमने सोच लिया कि यही वो हाँ, है। अगर आपको लगता है ना कि रियल में यही वो जना है जिसे मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, जिसके साथ मुझे हमेशा एंजॉय करना है, तो मेरे हिसाब से उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यार मेरे हिसाब से जो अच्छी लड़की है, जिसको पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी इसके साथ बितानी है, वो मनी माइंडेड नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, मैक्सिमम आज की रेशो अगर हम काउंट करें, लड़कियों को पैसे वाला बंदा चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ सारी लड़कियां ही एक जैसी हैं। आप एक बार बताओ, पैसे वाली अगर वो है तो वो अपने सामने सोचेगी ना, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा अर्न करता हो, मेरे से ज़्यादा अर्न करता हो, तो ये गलत बात नहीं है लड़कियों की भी। बट सारी लड़कियां जो इसको गलत वे में यूज़ कर रही है लड़कों के साथ, तो वो गलत है। जैसे गोल्ड डिगर बोल देते हैं गोल्ड लड़कियों को, है डिगर, ना। आजकल शुगर डैडी बहुत चल रहा है। तो लड़कियों को कोई ना कोई बंदा चाहिए जो उनके खर्चे उठाए और स्पेंड करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, तो आप फ्यूचर में अपने आप को क्या देखते हो? मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जने के लिए नहीं बोल रही। दोनों ही गलत है और दोनों ही सही है कुछ चीज़ों में। तो मैं यही बोलती हूँ, कुछ रेशो लड़कियों की खराब है, कुछ रेशो लड़कों की खराब है। तो आज की जो जनरेशन है ना, वो स्पॉइल हो चुकी है। मतलब मैं शायद 90s वाली हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का अगर जेन्युइन है, उसके पास अगर पैसे लिमिटेड भी है, तो हम मिल के कर लेंगे। और मैंने ऐसा किया भी है। मेरी जिससे शादी हुई थी, तो वो ओके कमाता था, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं था, हम लोग बराबर कमाते थे, तो मुझे ऐसा नहीं था। और उसके बाद मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई उससे, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कम है मुझसे, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट देनी है ना सामने वाले को, तो आप दोगे। और उसमें बड़ा छोटा पैसे ज़्यादा कम नहीं होते। जो आपके साथ लॉयल है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हो। मतलब एक लड़के को किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो वो सबसे पहले उसको जाके सच्चाई बता दे अपनी, जो भी है। देखो मतलब एकदम से पूरी तो सच्चाई ना बताए, बट हाँ, मतलब थोड़ा सा तो बताए, उतना बताए जो कि रिक्वायर्ड है। जैसे कि क्या कमाते हो, जैसे कि क्या कमा लिया, क्या क्या करते हो, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। मतलब जो छोटी मोटी जरूरी चीजें। क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ आज की डेट में क्या हो रहा है। लड़के क्या इंप्रेस करते हैं, लड़कों को लगता है इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों में अपने फेक गाड़ियों की पिक्चर्स डालेंगे, मर्सिडीज, BMW, इन सब में पिक्चर डालेंगे लग्जरी कार्स की, और लड़कियों को लगेगा ये तो बहुत रिच आदमी है भाई, इसको पटाओ, है ना। ये सब चल रहा है। और उससे क्या होता है कि जब आप मिलते हो 1 to 1, सामने वाली लड़की को 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार में उसको समझ आ जाता है कि ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे, आपकी सब चीज़ें, आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपने किस चीज़ का मतलब ब्रांड कॉन्शियस, आपको पता है, सब है, हम भी है, लेकिन सबको पता चल जाता है कैसा है। बट लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना जो सोशल मीडिया है स्पेशल, उसमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स डालते हैं कि हमारे पास तो ये सब कुछ है। और ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर ऐसी फैमिली वाले हो गए जो कि धोखेबाज टाइप में हो गए। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। ओके। और कोई क्वालिटी जो कि एक लड़के में होनी चाहिए लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? ऑफ कोर्स लॉयल तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब लॉयल तो रिलेशनशिप में आने के बाद की बात है। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको? देखो, एक तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इम्प्रेस कैसे किया जाए एक लड़की को। इम्प्रेस यही होता है, लड़कियों को क्या चाहिए होता है, एक लविंग बंदा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ठीक है, लविंग बंदा चाहिए, लॉयल बंदा चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठाक, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी वैसी होगी, हमारे साथ खड़ा हो तो अच्छा लगे। और चौथी चीज यही है कि आपके साथ साथ वो आपकी चीजों को भी आपका ध्यान रख रहा है।
ये नहीं होता कि सिर्फ आपका ध्यान रख रहा है उसको। अगर मान लो आपको आपका एग्जाम है या आपको घर पे कोई काम है, उसको सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, उसको आपकी फैमिली को भी देखना चाहिए कि पहले वो अपनी प्रायोरिटीज पूरी कर ले, उसके बाद भी वो मेरे लिए टाइम निकाल रही है। तो ऑफकोर्स दोनों साइड से है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का वेट ही करता रहेगा 1 महीने तक मैं टाइम नहीं निकाल रही हूँ या कोई लड़की टाइम नहीं निकाल रही है। तो दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। यही रीजन है, ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है लड़कियों को देखनी चाहिए और लड़कों को भी देखनी चाहिए, दोनों साइड से। आजकल रेड फ्लैग्स बड़े चल रहे हैं, राइट? रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स। तो हमने लड़कों के बारे में तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स सुने हैं, बट एक लड़की के लिए क्या कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि हर एक लड़के को पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये लड़की ऐसी है तो ये रेड फ्लैग है मेरे लिए, ये मेरे लिए नहीं बनी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लड़की के साथ जब टाइम स्पेंड करते हो, आप देखते हो कि वो लड़की आपके साथ है और आपके साथ ही रह रही है, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है। सेकंड थर्ड कोई बंदा दिख रहा है, कोई स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है, ये बेसिक चीज़ें होती है। जब आप मिलते हो ना तो पता चलता है चीज़ों का। और आपके सर्कल में आपके फ्रेंड्स, स्पेशली आज की डेट में क्या चल रहा है, मान लो कि आप की जो गर्लफ्रेंड है और आपके फ्रेंड से आप मिलते हो और वो ज़्यादा स्मार्ट होता है और उसको लगता है कि भाई ये लड़की बड़ी सुंदर है, इसको मैं कर लूँ, तो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं सर्कल में। आपको भी पता है, नॉर्मल बात होती है। बट उस टाइम पे असली पता चल जाता है बंदे को कि मेरी बंदी मेरे साथ ही लॉयल है, उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रही, मेरे साथ ही है। और जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जिससे मिल रहे हैं उसके फ्रेंड्स हमें ज़्यादा अप्रोच कर रहे होते हैं। तो आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़की अगर एंटरटेन नहीं कर रही है, सेकंड वो आपका ध्यान रख रही है, आपकी केयरिंग कर रही है, आपका फ़ोन उठा रही है हर टाइम जब आप कर रहे हो, और अगर बिजी भी है तो आपको अपडेट दे रही है, सारी चीज़ें देखने के बाद तो मुझे लगता है कि सही है, वो ग्रीन फ्लैग है। बट अगर ये सब चीज़ों में गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ें झूठ बोल रही है, आपको लग रहा है कि वो बहाना लगा रही है, दैट मीन्स शी इज़ रेड फ्लैग। एक कोई रिसेंटली रील देख रहा था जिसमें कि एक लड़का एक कैब के पीछे भाग रहा था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, एंड दैट गाय वाज ट्राइंग टू स्टॉप दैट कैब और उसको चिल्ला चिल्ला के उस लड़की का नाम बोल रहा था, यार मेरे साथ ऐसा मत कर, तू मेरे पीछे से डबल डेट कर रही है किसी को, एंड हाउ इज इट पॉसिबल? आज की डेट में डबल डेट ही है या ट्रिपल डेट भी चल रहा है, या चार लोगों को एक साथ लड़कियां डेट कर रही है, ऐसा भी चल रहा है? क्या सीन है? देखो, बेसिकली मैं किसी को जज नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई अपने लूप में ना एक जना रखता है। आपका अगर बॉयफ्रेंड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो हमेशा ना कोई एक दो दोस्त आपके पीछे पड़े होते हैं और जिनको आप लूप में रखते हो कि ये अगर गई तो दूसरी आ जाएगी। ये मैंने देखा है, नोटिस किया अपने सर्कल में, और मैंने पूछा भी कि भाई ऐसा क्यों? मतलब ये चीज़ मुझे बोली गई थी कि भाई तुम्हारे पीछे तो इतने सारे हैं, तुम्हारे को कमी थोड़ी ना है, अगर हम नहीं होंगे तो आ ही जाएंगे तुम्हारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी ऐसा कोई सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसके लिए उसको लगे कि ये बंदी तो पट जाएगी, है ना। बट ऐसा रखते हैं लोग, और उस चक्कर में क्या होता है, मान लो किसी बंदे के पास पैसा ज़्यादा है या वो उससे ज़्यादा घूमने फिरने वाला है, मतलब फॉरेन जा रहा है, आप पे पैसे स्पेंड कर रहा है, आपको लग्जरी बैग्स लेके दे रहा है, तो उस चक्कर में लड़कियाँ सोचती है इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं। तो ऐसा चल रहा है बहुत सारी चीज़ों में। बट मैं इसके उसमें नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने से ना आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो अपनी नज़रों में। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा क्यों चाहिए मनी? आपको क्यों चाहिए इतना ज़्यादा मनी? मतलब अगर आपको यही सब कुछ करना है तो फिर आप कुछ और बनो ना, जिसमें आप खुद के लिए कुछ करो। और मतलब एक ही बंदा सेट करो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि पैसे वाला ज़्यादा चाहिए तो उसी को सेट कर लो ना। 3 जनों को धोखा क्यों दे रहे हो? करेक्ट। मतलब आप इसको भी फंसा के रखा हुआ है, उसको भी फंसा के रखा। मतलब ऐसी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक लड़की थी मेरे सर्कल में, आई डोंट वांट टू से, एक गर्ल थी मेरे सर्कल में। हाँ, नाम मत लो और क्या नाम आई एम नॉट सेइंग। वो क्या करती थी, वो हर जगह पे उसने कोई बंदा पटा रखा था। यहाँ जाऊंगी तो ये बंदा सेट है, वहां जाऊंगी तो ये बंदा सेट है, वहां जाऊंगी तो ये बंदा सेट है। So, मुझे ऐसा लगता था छोटे छोटे कामों के लिए ना बंदे सेट कर रखे हैं। और जिससे पूछो, अरे मुझसे मत पूछ इसकी तो कहानी, तो मुझे पता चलता था कि भाई ये है क्या, मतलब ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। बहुत दुख की बात है ये शोभा, है ना, कि अगर कोई एक बंदा एक
लड़की को, अगर कोई एक लड़का एक लड़की को सच्चा प्यार करता है एंड अपनी पूरी इमोशनल फीलिंग्स, अपना पूरा बैगेज उसके लिए उसने न्यौछावर किया हुआ है, और वो बंदी किसी और के साथ भी लगी हुई है, किसी और के साथ भी बात करती है, बात करना इज वेरी नॉर्मल, बट किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है उसको बिना बताए, तो इट इज वेरी सैडनिंग। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती ना उस बंदे की है। अच्छा, इसमें भी बंदे की गलती है? बताती हूँ क्यों। Okay. क्योंकि आपको ना पता चल जाता है वो बंदी आपके साथ है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे अंदर सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और शायद हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिक्स सेंस से हमें नॉलेज हो जाती है कि ये बंदा हमें धोखा दे रहा है या ये बंदी हमें धोखा दे रही है। जब आपको पता है ये सारी चीज़ें, फिर आप उस पर क्यों एक्स्ट्रा स्पेंड करी जा रहे हो, क्योंकि टिल द टाइम आपको नहीं लगता ना ये बंदी मेरी है, मुझे ऐसा लगता है उस बंदे को स्पेंड ही नहीं करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल मैं ही बोल रही हूँ कि भाई नहीं करना चाहिए सामने वाले को स्पेंड। क्यों करेंगे भाई? हर कोई हार्ड एंड मनी कमा रहा है, 2 नंबर का पैसा थोड़ी ना है। अब जिसका 2 नंबर का उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अगर आपकी हार्ड एंड मनी आप उस पर स्पेंड कर रहे हो जो बंदी आपके साथ रहने ही नहीं वाली, सो ऑफ कोर्स ऐसे नहीं करना चाहिए। और यही सेम केस मैं लड़कों के लिए भी बोलती हूँ। समटाइम्स इट हैपन कि लड़कियां बहुत अच्छे से लॉयल होती हैं, लड़के इधर उधर मुंह मार रहे होते हैं। अरे भैया कहाँ है लॉयल लड़कियां? है कहाँ? ये मेरे को बताओ पहले, कहाँ है लॉयल लड़कियां? मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत बड़ा डाउट है, मेरे को नहीं लगता इस वर्ल्ड में कोई लॉयल लड़की बची है। मुझे तो लड़कों का भी लगता है कि काफी कम बचे हैं लड़के लॉयल, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी 100% लड़के खराब हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं, खुद लाइव देखा है, आंखों से देखा है, तो लड़के अच्छे होते हैं। और ये नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ के साथ ऐसे कर रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कर रहे हैं, और रिलेशनशिप चला रहे हैं तो शादी कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे। तो बहुत सारी चीज़ें रियल सामने आती हैं, बट लड़कियां भी हैं आज की डेट में, ऐसा नहीं है। बस ये होता है ना कि हम, अब मान लो आप कोई चेयर लेते हो, ठीक है, आप चेयर लेते हो तो आप 2-3 चेयर पे बैठ के देखते हो ना। करेक्ट। देखते हो, आपको अच्छी कंफर्टेबल चेयर लगती है, आप उसी पे बैठते हो। हाँ। तो ये बुरा नहीं है। मान लो कि लड़की ने इसको डेट किया, उसको नहीं समझ आया, उसने दूसरे को डेट किया, वो गलत नहीं है, बट धोखा मत दो। धोखा मत दो, ठीक है। अब मान लो कि मैं ही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए कोई अपने लिए बेटर, तो मैं 2-3 जनों से बात तो करूंगी, बात करने तक ठीक है। बट अगर आप एक टाइम पे 2-3 जनों को डेट कर रहे हो, चाहे वो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, वो दोनों गलत है। बट पता है क्या होता है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं अपना लाइफ का डिसीजन लेने से पहले, लाइक आप भी अपना लाइफ का डिसीजन लोगे तो आशीष आप ऐसे तो नहीं लोगे ना कि आप किसी से भी शादी कर लोगे। करेक्ट। मैं तो बहुत पूरा वेट सोच समझ के करूंगा जो भी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है ना अगर आपकी, हाँ, तो आप पहले ही छोड़ दो। करेक्ट। मैं आज की डेट में ना लिव इन को भी बुरा नहीं मानती। हाँ, आप रहो साथ में, देखो आज की डेट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है भाई। लड़का कल को खराब निकल गया तो अरे 10 दिन में पता लग जाता है, लिव इन में रह के भी 10 दिन में पता लग जाता है कि ये बंदा है, बंदी मेरे साथ रह सकती है, नहीं रह सकती। फेवर में नहीं थी, पहले मुझे लगता था कि ये सब गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है यार, जिस पे बीतरी होती है ना शादी के बाद, अगर वो अकेली लड़की रह रही है तो उसको पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है अकेले रहने में, क्योंकि आपको एक स्टैंप लग जाता है, हाँ, कि शादी हो गई। उसके बाद शादी होने के बाद आपका जो फिजिकल लाइफ है वो 0 है, तो कितनी खराब है। तो इट्स बेटर आप उसको नेचर वाइज देखो, आप उसको फिजिकल वाइज देखो, आप उसको हर तरीके से चेक करो और फिर शादी करो। मुझे ये फील आता है। नहीं, बिल्कुल सही है यार। इनफैक्ट मेरे पास कोई लोग 2 कपल्स आए थे फॉर दिस लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाने, अग्रीमेंट बनवाने। अच्छा। तो उन्होंने डिसाइड किया एक दूसरे के साथ बिना शादी करे अभी हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बट पूरे लीगल तरीके से रहते हैं। हाँ, मैं पूरा अग्रीमेंट बनवाऊंगी और हर चीज पूरा लीगल तरीके से होगा। शुभ, मानोगे नहीं, 15 दिन में एक दूसरे के बाल पकड़ के नोचने के लिए, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए रेडी नहीं थे दोनों कपल्स। अच्छा। हाँ, फिर 15-20 दिन बाद मेरे पास आए, कहते इसको खत्म कराओ यार जो अग्रीमेंट आपने करा हुआ है। We don't want to live with each other. Actually यही रीजन है, ये इसी रीजन की वजह से मैंने आपको बोला कि ये चीज़ गलत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम ना उस जने से मिलते हैं बहुत तैयार होके डेट पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, बट जब आप उसके साथ में रहते हो, लाइक आप एक घर की बात करते हो, अब मेरा भाई है, ठीक है, या मेरी मम्मी है या मेरे पापा है, हम सबकी कुछ ना कुछ लड़ाई होती है किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ को लेके हो जाती है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। लेकिन जब आप अलग अलग रहते हो, मान लो
मैरिज के बाद लड़कियां अलग हो जाती है तो उनका प्यार बना रहता है, बट पास में रहने से, चाहे वो भाई हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे कोई भी हो, सिस्टर हो, दोनों सिस्टर्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी खिटपिट होगी। लेकिन अगर आप उसको पार कर लेते हो तो दैट मीन्स ही और शी इज अ राइट चॉइस। सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले रहो, देखो, अच्छे से उसको देखो, हर चीज़ में देखो। और पहली बात तो ना इतनी जल्दी नहीं पता चलता, मैं आपको बोलूँ 10 दिन में 15 दिन में पता चल जाता है। अब जो जिनका टाइम इससे भी ज़्यादा, कई लोग बहुत टाइम रहते हैं लिव इन में, हाँ, उसके बाद भी अलग हो जाते हैं। तो ये आपका हर किसी का रिलेशन ना अलग है। किसी को 10 दिन में पता चल जाता है, किसी को 1 साल में पता चलता है। तो हर किसी का अलग है और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ गलत नहीं है। पहले अच्छे से देखो, फिर शादी वादी करो, फिर सोचो कि भाई मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। बट मैं एक चीज तो सभी लड़कों को बोलना चाहूंगा भाई, भाईचारे में बोल रहा हूँ, मतलब अपने हम आदमी लोगों की जिंदगी में ऑलरेडी इतनी टेंशन है, ऑलरेडी इतना ट्रॉमा है, तो किसी गलत लड़की के चक्कर में मत फंस जाना, ताकि और आप इमोशनल बैगेज और इमोशनल ट्रॉमा अपने सर पे बांध लो और अपनी लाइफ खराब कर लो। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना है कि अगर आपको जीते जी नरक देखना है ना, तो वो नरक आपको दिख जाएगा, आपको मरने की जरूरत नहीं है, बट एक गलत लड़की से शादी कर लो। देखो आशीष, ये दोनों तरफ से, ये हाँ। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है, ये दोनों तरफ से है। एक Okay. टाइम था मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और ऐसा हो गया था कि सामने से ये सब चीज़ें आती थी ना, मुझे शक्ल नहीं देखनी, मेरे को रूम में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्या हुआ क्या था आपके साथ, पूरा बताओ आप डिटेल में, कोई यहाँ पे फिल्टर्स नहीं रखेंगे हम। देखो मेरी जो मैरिज हुई थी वो अरेंज हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं ये नहीं कहूँगी। अच्छा, आप शादीशुदा हो? यस, ओह माय गॉड। और कब हुई थी आपकी शादी? आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज जस्ट 21। 21 में शादी हो गई थी आपकी? बहुत जल्दी दिस शादी। इज समथिंग न्यू यार। मतलब आजकल तो 25 और 30 साल की लड़कियां भी घबरा रही है शादी करने में। यस, एंड 22 में मम्मी बन गई थी फर्स्ट। ओह गॉड। सो ऑफ कोर्स मेरी डॉटर है, तो मतलब यही होता है कि मैंने उस टाइम पे बहुत छोटी थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। मुझे घर वालों ने प्रेशर करा कि भाई शादी करो, फैमिली में शादी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है। और होता है ना, वो हम लोगों को, लड़कियों को शौक होता है चूड़ा वूड़ा डालने का, कपड़े कुपड़े, तो घर वालों ने कन्विंस कर दिया शादी के लिए, भाई अच्छा मुंडा मिलदा प्या कर दो, कुड़ी दा ब्याह, ऐसे लाइक दैट, है ना। तो शादी हो गई। उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो बट शादी हो गई बोल के आपने ना बहुत सारे व्यूअर्स का दिल तोड़ दिया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। वो अभी भी करते हैं मुझसे, क्योंकि मैं आई लव माय ऑल फॉलोअर्स क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ एज कम्पेयर टू किसी से रिलेशन बनाने के चक्कर में नहीं रहती, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें झेल चुकी हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। अब बताओ। हाँ, तो पता है क्या हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, बुके लेके आ जाना, टेडी लेके आ जाना, बहुत सारी चीज लेके, तो मुझे लगता था बदला तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, 7-8 साल बड़ा है, कोई बात नहीं, दिखने में तो अच्छा लगता है, हाइट वेट अच्छी है, कर लो शादी। मैंने कर ली शादी। लेकिन असली लाइफ ना मुझे 2-3 महीने के बाद समझ आई, जब मेरे साथ जो बिहेव होने लगा ना, वो बहुत गलत था। बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं 3rd मंथ में प्रेग्नेंट हो गई। तो 3rd मंथ में, एज इन यस, शादी के 3रे महीने में? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो अच्छा, ओके। तो मुझे घर वालों ने बोला नहीं, बेबी को ऐसे नहीं करते, ये टैबलेट्स नहीं खानी, कुछ नहीं ऐसा करना, ये सब चीज़ें। तो बच्चे का माइंड है, क्योंकि अगर आप देखो 21 एज कुछ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो बहुत छोटी एज में जब शादी हो जाती है तो फिर आपको नहीं समझ आती, घर वालों के प्रेशर में लगा कि नहीं नहीं वो तो बड़ा है, कोई बात नहीं, एक सही टाइम से बच्चा हो जाएगा, ये वो। तो उस बच्चे के चक्कर में ना वो टाइम बीतता गया, वो टाइम ऐसा होता गया कि अभी ठीक हो जाएंगे, रिलेशन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, बच्चे के बाद अच्छा हो जाएगा, 2 साल बाद अच्छा हो जाएगा, 3 साल बाद। उसके बाद क्या होता था, जब मैं रूम में ना रो रही होती थी बैठ के, मतलब यू वोंट बिलीव आशीष, इफ आई रिमेंबर दैट टाइम ना, तो मैं बेड के नीचे बैठ के रो रही होती थी रात को कि मैंने लाइफ में क्या कर लिया। क्योंकि हर किसी ना लड़की का ड्रीम होता है कि कोई एक बंदा हो, उसको हक करे, उसको प्यार करे, उसको पूछे, सारी चीज़ें करे। मैं ये नहीं कह रही कि वो बंदा गलत है, बट ठीक है, मेरे साथ उस टाइम पे बहुत ख़राब टाइम गया, इतना ख़राब टाइम गया कि ऐसा एंड में हो गया कि हम लोग सेपरेटेड हो गए। मतलब 2021 में हम लोग सेपरेटेड हो गए। ओके। सो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब उससे बीच में बहुत मारना, हाथ वाथ उठाना, थोड़ा अच्छा, बहुत फिजिकल अब्यूज भी था? फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा नहीं था, बट था।
बट मेरे को तो मतलब हाथ वाथ उठाना, गालियाँ और ये सब चीज़ों से बहुत नफरत थी। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना मतलब मेरी लाइफ में कि मतलब मैं उस टाइम को याद करूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट होता है। मतलब मैं उसको याद नहीं करना चाहती क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में बीत रहा था ना। आपको बोला जाता था कि मुझे तू अच्छी नहीं लगती, तू मोटी हो गई है। मेरी लाइफ ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ऐसा हो गया था, सब कुछ ख़त्म। बट घर वालों को पता लगा, मैंने फैमिली में बताया, मम्मी को बोला, सबको पता चला ये सब चीज़ों का। तो घर वालों ने समझाया कि बच्चे का क्या होगा, ये सब क्या होगा, तू निकल बाहर, दोबारा से काम कर। क्योंकि बच्चे के बाद थोड़ा टाइम मुझे घर रहना पड़ा क्योंकि आई वॉज वर्किंग। और मैं इस बंदे ने मुझसे शादी करी थी क्योंकि मैं मॉडल थी, अच्छी खासी दिखती थी, पर्सनैलिटी थी, बहुत मॉडल जैसी फिगर थी। मैं एयर होस्टेस रही, फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग और इस सब में जो, मैं बहुत प्रेजेंटेबल थी उस टाइम पे। और जो बंदा ऐसे से एकदम बच्चे पोस्टमार्टम, आपको पता है वेट बढ़ता है, आप थोड़ा सा वैसे ही डिप्रेस होते हो कि हाँ मोटे हो गए और वो सब। और जब घर पे भी आपकी बॉडी शेमिंग हो रही है तो आप क्या ही वो करोगे। मतलब मेरी लाइफ ना बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि ख़त्म है। इस टाइम में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे दुनियादारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि आपको ना जब आप परेशान होते हो ना, आपको कोई पूछने नहीं आता, आपको कोई पूछेगा भी नहीं आप क्या कर रहे हो। आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपके साथ होते हैं। तो मेरी मॉम, मैं सीरियसली माई रिस्पेक्ट माई मॉम, एक एक दिन उन्होंने मेरे लिए क्या करा है। मतलब वो मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे सैलून लेके गई, उन्होंने बोला तू हेयर कट वगैरह करा, दोबारा से काम शुरू कर, निकल बाहर। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो ना तो स्टिल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। और जो इंसान इतना ज़्यादा ट्रैवल, मतलब अपना वो भी करता हो, इवेंट्स भी करता हो, साथ साथ जॉब भी कर रहा हो और प्रेजेंटेबल, और एकदम से वो हेल्दी हो जाए, काम नहीं कर रहा, घर पे है, ऊपर से ये सब चीज़ें जब सुनने को मिल रही थी। आपके हाथ में पैसे ही नहीं है, जो इंसान 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीना कमाता और उसके हाथ में 100 रुपीज़ ही मुझे मांगने पड़ रहे थे। आज की डेट में ना सब अपने पेरेंट्स के घर से बहुत ज़्यादा पैम्पर होके आते हैं क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला बंदा उसको ऐसे ट्रीट करे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नहीं रहना ना उस इंसान के साथ, मत रहो। पर हाथ वाथ उठाना और ये सब चीजें, गलत बोलना, गालियां देना, ये बहुत गलत है। नहीं, I तो cannot stand this statement because आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया, लीगल एक्शन भी नहीं लिया। देखो मैंने करा था, थोड़ा बहुत किया था, बट वो होते हैं ना घर वाले आपको दबा देते हैं। मैं बहुत सीधी फैमिली से थी, मेरी बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली, और इतनी लगा लो कि उन लोगों को लगता था ये पुलिस और ये सब चीज़ें तो दूर ही रहो। घर पे ही रखवा लिया कि हाथ नहीं उठाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो फिर ख़त्म होगी बात। आप ये मान के चलो, आपका इंसान घर में गलत है ना, आप अपने घर वाले की सपोर्ट ज़्यादा करोगे। स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट हर कोई, मैंने जब मेरे साथ बीती है ना तो मुझे लगा कि थोड़े दिन बाद ही इतना उनके साथ नॉर्मल हो गए वो फैमिली वाले। अगर फैमिली वाले चाहते, जैसे मेरी मॉम क्या करती है, अगर मान लो घर में किसी की ऐसी कोई बात होती है तो मम्मी अपने ब्रदर्स को डांट देती है, भाभी को नहीं करती, कहती नहीं तुझे ऐसे नहीं बोलना, नहीं तुझे। तो मैं अपने घर में देखती हूँ कि ये एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ वहाँ तो बिल्कुल अलग था। फैमिली वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सीरियसली मैं सॉरी टू से, ऐसे फैमिली वालों से अच्छा है कि मत हो रिश्तेदार, अकेले रह लो। मतलब मेरा जो वो टाइम गया ना बहुत ही इतना पैथेटिक था ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी तो, लेकिन वही है कि सब बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, करते 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 टाइम बीतता गया। और उसके बाद तो ऐसी चीजें हो गई कि मुझे बोला जाता था कि मेरे रूम में मत आना, मेरा फोन हाथ मत लगाना। अगर आप डस्टिंग करा रहे हो, अगर मैंने फोन उठा के यहाँ रख दिया तो मुझे बोला जाता था मेरे फोन को टच मत करना, और मुझे तू पसंद नहीं है, मुझे तू अच्छी नहीं लगती, किसी और से शादी कर ले, कोई और मेरे पास मत आएगा, कोई और बॉयफ्रेंड बना ले। मतलब मुझे ऐसे मेरे हस्बैंड बोलता था। ये सब हुआ मेरे साथ। मतलब बहुत ही मेरी लाइफ ऐसे गई कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी लाइफ में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब बाहर वाली दुनिया तो आपको जज करती है, मतलब हम लोगों को ना, अब मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, और आर्टिस्ट मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे ना आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। या तो आपके पास कोई शुगर डैडी है, या आपके पास कोई पीछे से पैसे लगाने वाले बंदे हैं, कुछ घर वाले, आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जब आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप खुद अपने आप को आगे करने के लिए कुछ तो करोगे, अपने आप को ग्रूम करोगे। तो मैंने 2017 में शूट कराया,
बहुत अच्छा शूट था, ग्लैमर शूट था, उसमें थोड़े फैशन, बहुत ज़्यादा बोल्ड शूट था। मुझे लगा कि नहीं, जब घर पे कुछ है ही नहीं, उसको मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं किससे बात भी नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा मैं लॉयल रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड था ना, तो मैं लॉयल रही हूँ, ये दुनिया जानती है। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मिल ले कॉफ़ी पे मिल ले, ये मिल ले, वो। आई डोंट एंटरटेन पीपल मच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने काम में मस्त हूँ, अपना काम करो, पैसे कमाओ, दैट्स इट। क्योंकि जो मैंने घर वालों को देखा है, आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, अपने घर वालों को देखिए। मैंने अपनी मॉम को ऐसे ही देखा है, मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, चाहे वो हाउस वाइफ रही है, लेकिन हाउस वाइफ रहते रहते भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं घर में। स्टिचिंग करी है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, मतलब पापा के साथ प्रॉपर्टी डीलर के काम में भी लगी हैं, बहुत सारे काम करे हैं। मेरे पापा का ट्रक टायर का काम होता था, बहुत अच्छा था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद डाउन गया, बहुत सारी फैमिली में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, तो मम्मी ने करा हार्ड वर्क। लेकिन यही सी चीज़ देखते हुए मुझे भी लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो मैंने करा, अपने लाइफ में बढ़ाया अपने आप को, मैंने शूट कराया, मैंने अपने आप को ग्रूम किया, लोगों ने जज किया, ऐसा किया कि जज करते हैं ना लोग, आपको बोलते हैं इस लाइन में है तो ये ऐसी होएगी। बट आपको पता है, आशीष मैं इस लाइन में होके भी ड्रिंक नहीं करती, मैं इस लाइन में होके स्मोक नहीं करती, मेरे को हुक्का नहीं पसंद, मुझे हुक्के के फ्लेवर नहीं पता कौन से होते हैं। मतलब सारे लोग हंसते हैं, मेरे को सच में नहीं पता। मेरे सामने लाखों की दारू पड़ी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग पीते हैं और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे साथ पीते हैं, मैं इंजॉय करती हूँ। क्योंकि होता है ना, आपका खुद का, जब आपने फैमिली में बहुत सारी चीज़ें देखी हो, बचपन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, उसके बाद शादी के बाद चीज़ें देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें बेकार है। तो उससे जब उभर के आ जाते हो आप, वो सारी चीजें पीछे लात मार के आ जाते हो और एक नई अच्छी लाइफ जीने लग जाते हो, तो वो एक अलग ही नशा होता है ना। उसके अलावा और कोई मैं नशे सबको की बोलती हूँ, जरूरत नशे को नशे की जरूरत नहीं होती। हाँ, ओके। तो मेरे अंदर एक नशा है काम करने का, अपने आप को ग्रूम करने का और हमेशा बेस्ट दिखने का। मेरा जो प्रोफाइल है ऐसा बन चुका है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसा कंटेंट मैं डालूं, मैं अपना वैसा कंटेंट अपलोड करूं। तो दैट डजंट मीन अगर कोई लड़की रिवीलिंग कपड़े डाल रही है वो खराब है, इट डजंट मीन, इट्स हर चॉइस और इट्स हर एक होता है ना, हर किसी का अपना वो सोचने का वो है कि वो ऐसे पहन रही है तो वो बहुत अच्छी दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी, सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स हाउ एंड व्हाट दे वेयर, एब्सोल्युटली। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं और आप उसको अच्छे से कैरी कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, आप पहन सकते हो। आज की डेट में क्या सूट पहनने वाली लड़कियों के पीछे लड़के नहीं पड़ते होते हैं ना। मुझे तो लगता है हर लड़की के पीछे 10 लोग तो होते ही हैं। आपको बस पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा कपड़ा डालना है, दैट्स इट। अब मैं अगर मंदिर में जा रही हूँ तो मैं ऐसे कपड़ों में नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स सूट पहन के जाऊंगी। अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स में हूँ और मुझे लगता है कि मेरे घर वाले हैं सारे, तो मैं ऐसे कपड़े डालूंगी जो रिवीलिंग ना हो। करेक्ट। मेरे खुद की ब्रदर की शादी थी, मैं ऐसे रिवीलिंग कपड़े डालती थी, मैंने उसकी शादी में एक भी ऐसा नहीं डाला जिसमें रिवीलिंग लगा हो। तो सबने बोला, अरे तूने तो बहुत ढका हुआ डाला है। तो मैंने कहा, भाई हर जगह का माहौल का हिसाब होता है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े डाल सकते हो आप, है ना। करेक्ट। 2021 में जब ये गया, उसके बाद तो मैंने अपने आप को और ग्रूम कर लिया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 6 महीने तो अपने आप को उठ ही नहीं पा रही थी। आप लगा लो, आशीष में पूरी रात रोती थी, मैं पूरी रात में रोती थी। और मेरी डॉटर जो है ना, वो मतलब मेरा उसका बहुत बड़ा हाथ है मुझे ठीक रखने में। मैंने बहुत सुसाइड करने की कोशिश करी। आप लगा लो, मैंने एक दिन मम्मी को ना, मतलब टैबलेट्स मेरे हाथ में थी, मैंने उसको भेजी थी अपने एक्स को, मतलब मेरे हस्बैंड को, अब तो साथ ही है। तो वो उसको मैंने भेजी कि मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया उसको कि वो वापस आ जाए। मैं इस लाइन में हूँ, मैं इस लाइन में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, तो मैं ही कोई कल्प्रिट होगी, मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कोई इधर उधर कांड किया होगा, तभी मेरा हस्बैंड छोड़ के गया होगा। बट थैंक गॉड उसने पूरी फैमिली के सामने और सबके सामने ये चीज़ सबके सामने बोली कि नहीं भाई, ऐसा कुछ इसका नहीं है, मुझे बस इसके साथ नहीं रहना, ये मेरे पे शक करती है। अब मैं शक इसलिए भी करती थी क्योंकि जो बंदा मेरे से बोलता नहीं है, जो मुझे रूम में नहीं आने देता, जो मुझे फ़ोन नहीं उठाने देता। अब होते हैं ना कि लड़कियाँ जो होती है ना, जो पुराना टाइम के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम अपने रिश्ते को ना कोशिश करते हैं चल ले, किसी तरीके से ये चलता रहे, अलग ना हो। मतलब ये जो वो पुरानी थिंकिंग वाली हूँ, एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है, एक सोसाइटी का भी प्रेशर था कि अलग होने के बाद फिर घर वालों की इज्जत, ये वो सारी चीजें भी होती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये सोसाइटी भी है, फैमिली भी है, अकेले रहना इट्स नॉट पॉसिबल। और आपके पास कोई, अब देखो, अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं इतने टेंट्रम्स नहीं झेलती किसी के लिए,
और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि मैं किसी से शादी करूं या किसी से बात करूं। होता है ना, आज की लड़कियां तो पहले से ही तैयार रखती है कि भाई इसको छोड़ना है, चलो भाई एक और बैठा लो, उसके साथ देख लो, कोई पैसे वाला बंदा ढूंढो, चाहे एज ज्यादा हो। आज की डेट में ये भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत चल रहा है। तो मुझे बोला भी गया, होता है ना, लोग सजेशन देते हैं कि भाई कोई अच्छा सा लड़का देख, एज वेज मत देखियो, पैसे वाला हो, सेट हो, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट यार आप कैसे कर सकते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है आप कैसे कर सकते हो शादी? तो मैं पूरा उसी में खोई हुई थी कि यही सब कुछ है, यही उसी के आगे पीछे घूमते रहना। मैंने इतने साल कुक नहीं लगाया, यू वोंट बिलीव, कि मैं खुद कुक करती थी। मैं इतनी नेल्स में सब कुछ थकी हुई आती थी, और मेरा मेकअप करने वाला है, सब कुछ है, बट घर पे आके मैं कुक कर रही हूँ। तो शोभा, दैट इज द ओनली रीजन आप रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं सोशल मीडिया पे, कि आप इतना कुछ झेल चुके हैं, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन अ मैरिज। और मैं अभी और भी जानना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड के अलावा कोई और अफेयर नहीं रहा? बिकॉज आई थिंक इट्स अ डेड रिलेशनशिप जिसमें आपका हस्बैंड आपको नहीं पूछ रहा, एंड यू नो जिसमें किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो एक पार्टनर चाहिए होता है लाइफ में, राइट? मुझे नहीं चाहिए, बट आपकी जैसी लड़की को तो चाहिए ही होगा, है ना, राइट? जो मेरी जैसी लड़की क्यों? यार आपके इमोशंस इतने हैं, एंड यू नो हर किसी को होता है कि सबको चाहिए होता है आज की डेट में। किसी को पता नहीं चलता कि मुझे अभी शादी करनी है, किसी को लेट पता चलता है। चाहिए सबको पार्टनर, चाहिए सबको, मिल नहीं रहा। हाँ, मतलब वो बात अलग है कि मिल नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपको सही पार्टनर नहीं मिलता ना, तब तक आपको दिल में नहीं आती कि मुझे इसके साथ शादी। सही बात है ना? तो ऐसा नहीं है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा। मेरे हस्बैंड जब गया, जब सारा कुछ खत्म ही हो गया, जब उसने बोल दिया कि मैं अलग ही रहूंगा, कोशिश कर ली, घर वालों ने भी कह दिया, फिर घर वाले भी देखेंगे ना कि भाई हमारी बेटी मर ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो जब सामने से ही दोनों तरफ से ये आ रहा होगा, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से, कि भाई तुझे जो करना कर, हमने तो तेरी अरेंज मैरिज कर ली और अब देख लिया। जब भाई ने देखा ना कि मैं बिल्कुल, आप लगा लो, मैं इतनी पतली हो गई थी, इतनी स्लिम हो गई थी कि मैं खाती ही नहीं थी, मुझे होश ही नहीं होता था, पूरा दिन मैं सोई रहती थी। तो आया मेरी लाइफ में एक लड़का, तो बात करी, मैंने सोचा चलो लव मैरिज देखते हैं, ट्राई करके। कितने लड़के रिजेक्ट करने के बाद एक लड़का आया? रिजेक्ट सही बताऊं तो मैं जैसे बताया ऐसा ना, बोला कि हर रोज ही 10 आके लाइन लगा के मेरे लाइफ में कोई 10 नहीं आए थे। नहीं, हर रोज 10 लाइन लगा के जाते हैं, आप रिजेक्ट करते हो हर रोज 10? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई 10 लड़के नहीं आए थे, बट हाँ बहुत अप्रोच करते थे। बट होता है ना कि दुखती रख पे हाथ रख देना, तो वो किसी एक लड़के ने बात करने की कोशिश करी और मुझे ये बोला कि मैं तो तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट कर लूंगा, और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी स्नैप्स देखता था, सब चीजें हैं, और वो बहुत टाइम से मेरा फॉलोअर होता था। अच्छा। और मैंने कभी उससे बात नहीं करी थी। होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन अप लगा के रखती है, मैंने कभी किसी से बात ही नहीं करी थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम मैं लेना नहीं चाहती, मैं उसी का नाम ही लेती थी कि बस मुझे वही चाहिए एंड मोमेंट तक। और पति परमेश्वर है। नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। आप मूव ऑन नहीं कर पाते जल्दी? मैं मूव ऑन नहीं कर पाती अपनी लाइफ में, और इसमें मुझे लगता है कि लाइफ में तो कर जाते हो, बट रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी, देखो मैं अपनी लाइफ में क्या है, मेरे को ना अपने फ्रेंड्स से, मेरे को अपने घर वालों से, मेरे को बहुत अटैचमेंट हो जाता है। जहाँ इमोशंस है वहां से आप मूव ऑन नहीं कर पाते। मैं मूव ऑन, मेरे लिए ना जो रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन करना बहुत टफ था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे खत्म करूं, क्योंकि हमारे बीच में एक बेटी थी। अगर शायद वो नहीं होती तो शायद मैं पहले तो फिर कहानी कुछ और होती तो मैं छोड़ सकती थी। फिर भी एक बार को मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता था बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि मैंने जब स्टोरीज देखी है, मूवीज में हम देखते हैं कि कोई भी किसी का रियल बाप नहीं बन सकता। आप लगा लो कि जो बच्चा है उसको जो अपना डैड प्यार दे सकता है ना, वो दूसरे के डैड नहीं दे सकता। कोई किसी का फादर नहीं बन सकता, ये तो कंफर्म है। तो फिर मुझे यही इसी वजह से ऐसा डर लगता था। बट एक लड़का आया जिसने मुझे पूरा इम्प्रेस करने की कोशिश करी, बहुत सब चीज़ें, उसके घर वाले, सब कुछ, आना जाना सब कुछ। तो मैं ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, मैंने एज अ शादी के लिए देखा था। और लेकिन जब मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि बस मेरे से काम ही कराए जा रहे हैं,
यूज करा जा रहा है मुझे चीजों के लिए, घर वाले भी और वो भी अच्छे कैसे से। यूज, मतलब पूरा डिटेल में एक्चुअली क्या होता है, जब आप इन्फ्लुएंसर हो ना तो आपको बहुत सारी जगह फ्री पार्टीज और बहुत सारी चीज़ों के ऑफर होते हैं, आप यहाँ पर आ जाओ, इस वेन्यू को प्रमोट कर दो, इस वेन्यू को प्रमोट कर दो। पर सामने वाले को सिर्फ यही हो कि ये तो बस इसका तो बहुत हाई एंड सर्कल है, सारे इन्फ्लुएंसर हाई क्लास इनके सर्कल में है और ये सारा टाइम हर जगह घूमती रहती है, होटल्स में इसको फ्री मिल रहा है, खाने पीने को इसको फ्री मिल रहा है, इसको कपड़े फ्री मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि भाई दिखने में भी अच्छी है, सब कुछ है, चलो अभी बेवकूफ़ बना लो। मतलब मुझे अब यही फील होता है कि बेवकूफ़ ही बनाया गया मुझे, और मेरे को नहीं समझ आया। मुझे आया तो उसने और उसके ऊपर ना बात से प्यार से बहला फुसला के मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो आपको यूज कैसे किया? कि उसने क्या किया, उसको कहीं खाना खाने जाना है, उसको दिल्ली के टॉप नॉच कहीं भी जाना है, वो मुझे बोलता था अरे यहाँ पे ले ले, यहाँ पर अपनी टीम को बोल दे कोलैब, यहाँ चलते हैं, ठीक है। और जब पैसे खर्च करने की बारी आती थी तो वो नहीं खर्च करता था, वो बिल्कुल नहीं खर्च करता था। वो कोशिश करता था जहाँ मेरा कोलैब्स है वहीं जाएंगे, और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। हाँ, और मुझे दिखा रहा था कि मैं तो तुम्हारी ना ये बढ़ा रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स का वो बढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ, मैं खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेंटेन थी। मैं 21 में आप देखोगे मैं बहुत मेंटेन थी। अपन लोगों की वैसे भी लाइफ ऐसी बीत जाती बिना खाए, है ना, मेरे को लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम शोज में होती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा छोटा छोटा एक वो चाहिए होता पोर्शन, वही खाती हूँ मैं। कभी डिनर नहीं करके आती इवेंट्स में, मुझे कोई शौक है ही नहीं। मतलब एक होता है मेरी बस फेवरेट सुशी है, जो कि मेरे को जहाँ होती है, अगर मैं सुशी खा लेती हूँ बस मेरा पेट फुल हो गया। सो लाइक दैट। और वो जो था वो तो हर जगह पे, यहाँ डिस्काउंट करा दो, मुझे ना इस डिज़ाइनर पे लेना है, मेरी सिस्टर को यहाँ से लेना है, मेरी मम्मी को यहाँ से कराना है, क्योंकि मेरे को सब जानते हैं, शोभा गिरधर इज अ फेमस नेम। अब ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहती, बट सर्कल में है, सब लोग डिजाइनर्स हैं, वो हैं। अगर वो मुझे कोलैब्स देते हैं तो वो किसी को मैं अगर अपनी फैमिली में दिलवाऊंगी, ऑफ कोर्स वो उसको बेस्ट डिस्काउंट देंगे, और जहाँ पे फ्री हो सकता है वहाँ पे फ्री भी मिलेगा। ये सब चीजें हुई मेरे साथ, और एंड में मुझे पता चलता है कि वो 2-3 लड़कियों को और भी मैसेजेस कर रहा है और बहुत सारी चीजें हैं। तो थैंक गॉड मैं बच गई। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ कि मतलब सीरियसली मैं उन लड़कों को देख के कहती हूँ कि ऐसे लड़के नहीं मिलने चाहिए लड़कों के लिए। मतलब मैं इतनी टूट गई थी ना, यू वोंट बिलीव। हमें जब अरेंज मैरिज करी तो दिल टूटा कि भाई ऐसा हुआ। उसके बाद जब मैंने लव करने की कोशिश थी वो मेरी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कहाँ जाऊँ, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। मतलब ऐसा हो गया कि अब वो सिचुएशन आ गई थी कि मैंने उसको पहले बोला, मैंने उस लड़के को बोला जब वो मेरे से बात कर रहा था, मुझे अप्रोच कर रहा था, मैंने उसे बोला देख मेरा टूटा हुआ दिल है, उसको और मत तोड़ियो, उसको और मत तोड़ना। बट उसने उस चीज़ को समझा नहीं। हर किसी को ना अपनी, मैंने देखा है कि हर कोई ना अपना सोचता है, हर कोई सेल्फिश होता है। और आज की डेट में ना वो चीज़ देखते हुए मैं सेल्फिश बनती जा रही हूँ, क्योंकि आपकी ना सिचुएशन आपको चेंज करती है, और मुझे भी चेंज करा। आज की डेट में मैं चेंज हुई हूँ। अब मेरे को ना इमोशंस कम हो गए लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब मेरे को इतने लड़के अप्रोच करते हैं, इतने रोज के फॉलोअर्स के मैसेजेस आते हैं, आप मानोगे नहीं आशीष, मतलब मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं वो कर दूंगा, तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है ये सब फेक है। अब मतलब होते ना, वो एक कहावत है ना, शेर आया, असली में जब शेर आता है तो हमें पता नहीं चलता। तो ये वही है कि अगर कोई रियल भी बोल रहा होगा ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे लगेगा वो झूठ बोल रहा है। ओके। तो मेरे लिए उस लड़के की वजह से ये फीलिंग हो गई। हस्बैंड के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मेरे लिए ना मतलब लव और अरेंज दोनों ही खराब रहा है। इसके लिए सारी बातें काट दो, ये बता दो कि लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे। अच्छा, मेरे लिए पूछ रहे हो? हाँ, मतलब अगर आपको इम्प्रेस करना हो तो लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैमरे में बता दो। बेसिकली देखो, मैं तो यही बोलूंगी कि लड़के में एक तो रियल होना चाहिए लड़का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो रियल ही सही लगेगा, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको खुश रख सके, आपके लिए लॉयल हो, और आपकी फैमिली की केयर कर सके। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ऐसे फुकरा बंदा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात मेरे लिए हो रही है, तो मुझे बहुत डिसेंट फैमिली से पसंद है। हाँ भाई, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना, स्मार्ट रखना। मैं ये नहीं कहती कि वो शाहरुख खान होना चाहिए, स्मार्ट गोरा चिट्टा बंदा होना चाहिए, बट प्रेजेंटेबल हो, मेरे साथ चले तो अच्छा लगे। तो मेरी चॉइस वैसी है। ओके, और कुछ? ये तो है नहीं कि मैं
अच्छा कमाती हूँ तो वो मेरे से कम कमाता हूँ, ये लड़की कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी। आज की डेट में मैं सेल्फिश हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा कमाता हो रियल में, तो ये ना हो कि बिल्कुल मैं कहीं पे जाऊँ, क्योंकि एक स्टेटस बनाया है मैंने और इतना स्ट्रगल किया है कि मैंने लाइफ का करियर 5000 से स्टार्ट किया था, आज मैं काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं अपना चेक खुद लिखती हूँ। ठीक है, मैं अपना चेक खुद लिखती हूँ। सो मुझे मेरा दिल करता है मैं काम करती हूँ, मेरा दिल करता है नहीं करती, क्योंकि अभी रिसेंट आई जस्ट गॉट अ न्यू हाउस और मैंने खुद की कैपेबिलिटी पे ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला भी उतना डिजर्व करता हो कि भाई ऐसी बंदी मिले, तो बराबर होना चाहिए, इतना स्टेटस होना चाहिए कि भाई कर सकते। अब मैं ये जानना चाहूंगा यार, क्योंकि रिलेशनशिप में आप इतना टाइम रहे हो, है ना, एक मैरिज में रहे हो और उसको आपने सफर किया है, एक मैरिज को कई सालों तक सफर किया है ना, और एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने उठाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट थिंग यार। आई मीन एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ही ये कर सकती है। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मैरिज रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आजकल ना पार्टनर बोर हो जाते हैं, है ना, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, पार्टनर एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बोरियत को ना दो ही चीजें दूर कर सकती है। एक तो आपको ना टाइम पे ना थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कैसा स्पेस? आपको ट्रिप्स पे जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा बाहर रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। एकदम साथ में रहते हो ना, जब आप ज्यादा साथ में भी रहना बेकार होता है। ओके। तो कुछ टाइम एक दूसरे को देना चाहिए, मैं थोड़ा सा छोड़ना चाहिए। अब मेरे केस में क्या था, मैं तो बाहर ही रहती थी, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे में, वो अलग केस था। बट मैं आपको रिसेंट जो चीजें चल रही है लोगों की लाइफ में, आप ज्यादा भी एक दूसरे के साथ रहते हो ना, तो आपको एक दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वैल्यू बिल्डअप कैसे कर सकते हो? वैल्यू बिल्डअप करो, उसको दिखाओ भाई आप नहीं हो, और उसकी ऑफ कोर्स जब आप सारा टाइम पड़े रहोगे उनके साथ ही, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा आपको हर चीज के लिए। तो थोड़ा सा आपको टाइम टू टाइम अपने आप, एक तो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, अपने आप को फिट रखो, फिट रहो, मेंटेन रहो। सामने वाले को एकदम से कंपटीशन दो। अगर हस्बैंड स्मार्ट है ना, तो आप भी स्मार्ट ही बन के रहो। ये मत सोचो कि मैं मोटी हो गई हूँ, खाती रहूँ। मतलब मैं अब जो गर्ल्स को सजेशन यही दूंगी कि कोशिश करो, ठीक है बच्चे के टाइम पे आप हेल्दी होते हो, बट आज की डेट में तो मॉम्स जितनी भी बन रही हैं, न्यू मॉम्स जितनी भी बन रही है, मैं देख रही हूँ वो तो पूरी प्रेगनेंसी में वर्कआउट कर रही है, एंड दैट इज वेरी गुड। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ ऑल द गर्ल्स जो अपने आप को मेंटेन रख रही है, बच्चा होने के बाद भी पूरा एकदम वैसे बैक टू वर्क। 15 दिन के बाद हमें पता लगता है अच्छा वो काम भी वापस आ गई। तो आई एम सो प्राउड ऑफ जितने भी वो न्यू मम्मीज बन रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लगता है कि अगर आपको सामने वाले को पूरा कंपटीशन देके रखोगे ना, तो एक दूसरे का इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि अगर उसके पीछे लड़की है ना, तो आपके पीछे भी लड़के होने चाहिए शादी के बाद। हाँ, वो बात अलग है, आप लॉयल रहो एक दूसरे के, बट ऐसा बना के रखो कि सामने वाले को भी आपकी फिक्र हो कि आपकी भी कोई वैल्यू है, ऐसे नहीं हो आप। मतलब ये स्पाइस गेम चलती रहनी चाहिए रिलेशनशिप में। देखो जब तक ये नहीं चलेगी ना, तब तक लाइफ बोरिंग हो जाएगी। अगर आप भी नॉर्मल रहोगे, सामने वाली भी नॉर्मल रहेगी, तो लाइफ में मजा क्या है? लाइफ को देखो, वो एक सॉन्ग है ना, टॉम एंड जेरी दा तेरा मेरा रिश्ता। हाँ, तो पंजाबी सॉन्ग है ना, पंजाबी सॉन्ग है ना। तो ये एक, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो थोड़ी बहुत तो खिटपिट होनी चाहिए, ठीक है। उससे अब उसके बाद अगर आप प्यार कर रहे हो, दैट मीन्स आप रियल लव करते हो। लेकिन उसके बाद आप मूव ऑन हो रहे हो कहीं और, दैट मीन्स आप एक दूसरे के लिए नहीं बनी। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोशिश, मेरा सजेशन ये रहता है कि सोच समझ के शादी करो। अरेंज भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम लो, मिलो, समझो, सामने वाले को देखो, पूरा बैकग्राउंड वगैरह टेस्ट चेक कराओ। आज के डेट में तो सब कुछ पता चल जाता है, इजी है, सोशल मीडिया पे हो आप सब कुछ, बहुत इजी है चेक करना। और हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी हायर करवा सकते हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो। हाँ, ये सब चीजें बहुत आसान है, बट ये है कि ऐसा नहीं होता। लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है, अब जैसे मान लो कि पहले मैं सोचती थी कि इस लड़की की शादी हो रखी है, ये बाहर क्यों इसका अफेयर चल रहा है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। मान लो मेरे उस चीज को याद करते हैं कि मेरा टाइम बहुत खराब था उस टाइम पे। अगर मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ, मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, और उस टाइम पे अगर मैं बाहर अफेयर चलाना चाहती, तो मैं चला सकती थी ना, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है।
आई थिंक ये लॉ भी आपको उसकी परमिशन देता है बिल्कुल, कि कोई अगर आपको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ये। है ना, आपको अगर अपने Extramarital- हस्बैंड से या वाइफ से वो चीज नहीं मिल रही है तो आप बाहर प्यार ढूंढ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस चीज के लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ। पहले मेरे को लगता था कि क्यों चला रहे हैं यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट कई ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में मैं देखती हूँ सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनको नई लड़की चाहिए, फिर भी उनको नया लड़का चाहिए। वो नहीं समझ आता मुझे, ऐसे लोगों को मैं नहीं समझ पाती। ओके, तो आपको कोई समझदार ही मिलेगा मेरे ख्याल से, बट मैं चाहता हूँ चाहिए नहीं वैसे, नहीं चाहिए। अभी खुश हो, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो? बहुत खुश हूँ और मैं अपनी डॉटर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अभी मेरी बस यही प्लानिंग है कि मैं अपनी डॉटर को आगे क्या करवाऊँ, उसके लिए मुझे अभी तो स्कूल ही करवाओ यार, मतलब जो स्कूल ही करवाना है स्टीरियोटाइप चलता हुआ आ रहा है अभी। लेकिन 5-6 इयर्स के बाद जब उसके लिए 12th के बाद स्टडी करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सोचना है ना क्या क्या करवाना है। और अच्छा। मेरी लाइफ हमेशा प्लानिंग पे रहती है, व्हिच इज गुड। मैं अपनी लाइफ में ऐसे नहीं सोचती कि कल मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं करूंगी, मैं पहले उसके लिए जोड़ती हूँ। आज की डेट में मैंने घर बनाया है, इट्स अराउंड 2 करोड़ मैंने जो घर लिया है, मैंने पूरा इंटीरियर कराया है और सारी चीजें करी है, तो मैंने उसके लिए पहले से प्लानिंग करी थी। मतलब लगा लो आप 2023 की बात है, मैं जिस जगह पे रहती थी रेंट पे, मेरे जो ऑनर थे उन्होंने मुझे बोला कि खाली कर दो, और उस टाइम पे मैं अकेली थी और मैं घर ढूंढ रही, मुझे मिल नहीं रहे, और पैसे थे मेरे पास पर मैंने रखे हुए थे, मैंने FDs करा रखी थी बहुत सारी, और बहुत सारी चीजें बंदा रखता है ना कि भाई अकेला है तो कल को कोई सिचुएशन हो, कुछ हो, काम आएंगे। तो वही है कि आपको हमेशा जोड़ के रखने चाहिए, कुछ करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो काम आए। और वही हुआ, फिर मैंने अब सोचा कि नहीं, जब ऐसी दिक्कत आ रही है, अकेली लड़की को कोई घर ही नहीं दे रहा, फ्यूचर में मेरी डॉटर के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने घर ले लिया। अच्छा, अकेली लड़की को कोई घर नहीं दे रहा था रेंट पे? मतलब ऐसा हो गया था कि भाई लड़की कब्जा ना कर ले लाइफ में। अच्छा, ये सब भी हुआ मेरे साथ। ओके। तो मुझे लगा पर उनको ये नहीं पता कि आप नारियल की तरह हो, बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम। मतलब मेरे प्रोफाइल को देख के लोगों को ऐसा लगता है, मुझे बोलते हैं कि ये तो चुड़ैली होगी, ये खा जाएगी, ये जो कर देगी। हाँ। और अगर अंदर आके देखो ना तो बिल्कुल सब, पता क्या है, मैं ना आशीष मिरर हूँ सामने वाले का। हाँ। आप जैसा दिखाओगे ना मुझे, मैं वैसे ही दिखाऊंगी आपको। एक टाइम था कि मुझे सब बोलते थे ये तो ऐसी बच्ची है, ये वो है। आज भी मैं बहुत, औरों से अगर आप कंपेयर करो, मेरे से बात करो तो मैं बहुत सीधी हूँ, लेकिन आप जो लड़कियां हैं आज की डेट में उनसे मैं बहुत सीधी हूँ। अगर मैं अपने आप के बारे में बोल रही हूँ, मेरे घर वाले यही बोलते हैं, क्योंकि मैं बातों में अगर नहीं आती ना तो मैं फंसती नहीं ऐसी चीजों में। मैं फंस गई तो मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे और अपने आप को ना थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए, इस मामले में समझना चाहिए। जो सिक्स सेंस है ना, वो जल्दी काम नहीं करती, थोड़ी देर में काम करती है। करेक्ट। लड़कों का या लड़कियों का अगर हम एक जर्नी के बारे में बात करें, काम की जर्नी के बारे में, तो लोग इस तरह से जजमेंट देते हैं कि यार ये तो लड़की है तो फटाफट उठ गई सोशल मीडिया पे, या फिर ये तो लड़की है इसके लिए बड़ा आसान है ये सारी चीजें करना। तो ये थोड़ा बताओ कि आसान होता है या क्या होता है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, लड़की हो और एक इन्फ्लुएंसर हो? देखो, सबसे बड़ी बात है, लड़कियों के पास एक प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू बॉयज। ऐसा नहीं है कि बॉयज को जब कंटेंट क्रिएटर बनते हैं उनको अच्छा काम नहीं मिलता, या कोई भी काम करते हैं उनको अच्छा नहीं मिलता। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्रेडिबिलिटी और इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर टैलेंट, कि आप कितने टैलेंटेड हो। ठीक है, आप लड़कों को लगता है कि लड़कियों को काम जल्दी मिलता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे बॉयज ऐसे भी देखे हैं, आपको ही देख लो, आपका नाम इतना फेमस है, ऐसी थोड़ी ना है, हर कोई जानता है लीगल बाबू। तो ये सारा आपके काम पे है, सिर्फ आपकी ब्यूटी। आप एक बार बताओ, मैं एंकर हूँ, ठीक है, मैं अच्छे कपड़े पहन के चल जाऊँ और सब कुछ अच्छा कर लूँ और स्टेज पे मेरे को कुछ बोलना ना आता हो तो मुझे कोई पूछेगा? नहीं बोलेगा ना। और अगर मान लो कि मेरे को खुद ही स्टाइलिंग ना आती है और मैं लोगों को स्टाइल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या कुछ होते हैं, अगर खुद के ऊपर नहीं दिखाते मेकअप, दूसरे के ऊपर अच्छा कर रहे हैं, वो बेकार लगता है मुझे समझ नहीं आता। आप खुद भी तो एक प्रेजेंटेबल बन के दिखाते हो ना। आप कुछ जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितने भी स्टाइलिस्ट हैं, वो अपने प्रोफाइल में अपना भी डालते हैं कंटेंट और दिखता है कि हाँ भाई, शी इज अ स्टाइलिस्ट, शी इज अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, शी इज एन एंकर, कि उनकी अच्छी एंकरिंग है। हमारी स्पीच और हमारा सब कुछ मैटर करता है ना, ब्यूटी विद ब्रेन। अब जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसी एंकर होनी चाहिए जो ब्यूटी विद ब्रेन होनी चाहिए, प्लस
उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे क्लाइंट से मैं अब जितने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हम लोगों को हायर करते हैं, बहुत डिफर होता है। कोई एंकर 15-20 हज़ार रुपये में आ जाती है, कोई एंकर 60,000 रुपये में, कोई 1 लाख में आती है, कोई 1.5 में। हर किसी का अपना अलग चार्ज है एक इवेंट होस्ट करने का, राइट। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंगली देखता है, बट कोशिश यही रहती है ना सब इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैं बेस्ट दूँ। जो अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जो इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनको मैं जज नहीं कर रही कि वो आप कम बजट का करते हो। हर किसी का अपना बजट होता है। बट जितने भी आज की डेट में बड़ी बड़ी वेडिंग्स होती है जिनमें एंकर्स बुलाते हैं, मेरे हिसाब से सब अच्छी होती है। तो वो ट्राई करते हैं कि अच्छा हो। तो ऑफकोर्स मेरे अंदर टैलेंट है, तो मैं भी जा रही हूँ, और उसी में मेल एंकर भी आ रहा होता है। समटाइम्स मैं बाहर दिल्ली से बाहर जाती हूँ शोज करने, और मैक्सिमम ऐसा होता है कि मेरे साथ को होस्ट होता है और वो लड़का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ों में वो टैलेंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही अच्छा काम मिल रहा है, गर्ल्स को ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज़। आपके टैलेंट पे, आपकी सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट है। हाँ, आप कह सकते हो कुछ चीज़ों में लड़कियों को एक प्लस पॉइंट है कि उनको उनकी ब्यूटी की वजह से, उनकी चीज़ों की वजह से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को वो नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं इसको 100% सही नहीं मान रही कि लड़कियों को ज़्यादा मिलता है। लड़कों को भी एक अच्छा काम मिलता है, चाहे नहीं, वो बट किसी मैंने भी आपकी इंडस्ट्री में एंकरिंग हो। देखी, आप स्टेज पे आप आग लगा देते हो स्टेज पे, है ना। मेरे हिसाब से ना, मेरे को सारे लोग यही बोलते हैं, जो वो नॉर्मल मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ठीक ठाक करती होगी। लेकिन अभी ना मैंने किसी फोटोग्राफर को अपने उसमें बुलाया, वो हमारे इन्फ्लुएंसर के सर्कल में था, तो मुझे बोलता यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रही आप हो क्योंकि उसने मेरा शूट किया। तो मैंने बोला देख, मैं स्टेज पे जाके ना अलग इंसान हूँ और नॉर्मल में अलग इंसान हूँ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो बचपन से था। लेकिन बचपन से वो बड़ा कैसे, धीरे 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 जब आपको एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होता है ना, तो बढ़ता जाता है। और ये एप्रिसिएशन सिर्फ आपकी ब्यूटी और रिवीलिंग कपड़ों से नहीं आता, वो आपकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, आपकी जो चीज़, आप मान लो मैं एंकरिंग कर रही हूँ और एंकरिंग की तारीफ हो रही है, अब आप बिलीव नहीं करोगे आशीष, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स मेरे हाथ को पकड़ के मेरे हाथ को अपने माथे पे लगा के चूम रहे होते हैं, दोनों मम्मी पापा, और मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुमने तो हमारे फंक्शन में 4 चांद लगा दिए। तो मुझे कितना, मतलब वो रात मेरे लिए कितनी अच्छी होती है ना, आई कैंट इवन टेल यू। मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है। मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजर बोलते हैं अरे 2 बज गए, तेरे को उतरना नहीं है कि स्टेज से, उतर जा, हमें भी जाना है। तो मतलब मुझे कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपना काम कंप्लीट ना करूँ, जब तक मैं पूरा उनको, जैसे मैं अगर वेडिंग होस्ट कर रही हूँ तो मैं कपल को पूरा एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रपोज और वो सारी चीज़ें ना करा लूँ, तब तक मुझे ऐसा लगता है मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो ये आप पे, अब जैसे मैं, आप लगा लो मैंने जॉब करी थी स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे मैंने बहुत सारी जॉब करी। आप मेरे घर पे आके देखोगे ना, तो मेरे को सारी जगह से अवार्ड मिला हुआ है। क्या मैं उस टाइम पे इतना अच्छा मेकअप करती थी? क्या मैं रिवीलिंग कपड़े डालती थी? नहीं। आप देखोगे मैं बहुत नॉर्मल कोट सूट में, ब्लेजर सूट में रहती थी, राइट। बट क्या था? टैलेंट था, एक फायर थी जो मेरे अंदर बचपन से आई। जब आपको लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है ना कि आपको, मैं बताती हूँ आपको शुरुआत कैसे हुई। एक घर में किसी बच्चे को पैम्पर किया जाता है हर चीज से, ठीक है, उसको पैसे दिए जाते हैं, उसको सब कुछ दिया जाता है, सारी चीजें कर जाती है, वो बच्चा कभी नहीं बढ़ सकता आगे, वो सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों से ही बढ़ेगा। करेक्ट। लेकिन जिसको बचपन से ही चीज देखी गई हो कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आप स्ट्रगल देखते हो ना, लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा का बिजनेस कुछ ऐसा हुआ कि हम अप से डाउन में आए। मतलब लगा लो कि 4-4, 5-5 नौकर होने के बाद हम 0 पे आ गए, और मुझे मम्मी ने बोला कि भाई अब तेरे को ना स्कूल चेंज करना पड़ेगा, इस स्कूल में मैं नहीं पढ़ा सकती, बहुत ज़्यादा महंगी स्टडी है, मैं तेरे को दूसरे स्कूल में डालना पड़ेगा। और घर पे भी जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, मैंने ये देखा है, रिलेटिव्स भी आपको जज करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए ज़्यादा वो चीज़ें। और स्कूल में भी यही होता था कि हमारे स्कूल में जो मर्सिडीज और इनमें बच्चे आते थे, यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं अपने स्कूल में थी तो मेरे क्लासमेट सारे आज की डेट में टॉप नॉच है। मेरे सारे क्लासमेट, कोई स्विट्जरलैंड से स्टडी करने गया, कोई कहाँ है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई लंदन है, मतलब सारे बाहर हैं, क्योंकि हमारा स्कूल मतलब करनाल का टॉप स्कूल था। आई वॉज इन प्रताप स्कूल, और वहाँ पे डोनेशन चलती थी स्कूल में एडमिशन डालने के लिए, मेरे पेरेंट्स ने उसमें पढ़ाया था मुझे। लेकिन वहाँ पे क्या था, आपका कंपैरिजन होता था, ये बच्चा बहुत अच्छी फैमिली से है, इसको डांस उसमें डाल दो, और मैं बाहर रो रही हूँ, आई वॉज क्राइंग कि मुझे इसमें नहीं लिया जा रहा।
मैं रोती थी, मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। 1 साल 2 साल 3 साल, जब मैं 3rd 4th में पहुंची मेरा टैलेंट उभरा आवाज से, क्योंकि घर में वही टैलेंट था। मेरे पापा सिंगिंग करते थे, तो मैं एक होता है ना टैलेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान ने जिसको आगे बढ़ाना है ना तो बढ़ा के रहेगा। मैं म्यूजिक में चली गई, म्यूजिक में जाने करिकुलम एक्टिविटीज में जाने लगी, तो मैं ड्राइंग में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज, मतलब लगा लो इतनी सारी ट्रॉफीज है मेरे पास स्कूल की। जब मैं बढ़ती गई स्टेज पे, पहले मेरे को जाने में फियर होता था, मुझे लगता था यार मैं कैसे बोलूंगी, मुझे न्यूज बोलनी होती थी स्कूल में, मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं देखती थी यार ये बच्चे बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, सब चीज़ें करी और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें आगे देखी लाइफ में। सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि घर पे जो माहौल था उसमें तो बड़ी मैं आगे करिकुलर एक्टिव, घर पे जो एटमॉस्फेयर था कि ऐसा हुआ कि आप लगा लो कि डाउन चला गया, बिल्कुल डाउन चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो लाइफ में कुछ करना है। अब ये जो मेरे को स्कूल में जज करते हैं अपने, इनका एक अलग सर्कल बन जाता है, ऐसा नहीं है, मेरे सारे अभी बोलते हैं सब कुछ ओके है, लेकिन एक टाइम पे ना मेरी जब मम्मी ने मुझे बोला कि 10th के बाद तुम्हें स्कूल चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब किसी को मेरी परवाह नहीं थी, किसी का मेरे पास कॉल नहीं आया, किसी कुछ नहीं आया, तो मुझे लगा यार कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब पैसा ही सब कुछ होता है। तो मुझे तब सोचा कि मैंने कुछ करना है लाइफ। मैंने 12th के बाद सोचा कि मुझे जाना है, मम्मी मुझे दिल्ली भेजो। मम्मी बोलती मेरे पास पैसे है नहीं भेज सकते। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मेरे को तो कैसे भी करके भेजो। तो उन्होंने मुझे लोन लेके दिया घर पे। अच्छा। मैंने स्टडी लोन लिया, मैं दिल्ली आई और आप बिलीव नहीं करोगे आशीष, मेरे पास सिर्फ 5000 होते थे महीने के, 2-3 महीने पेरेंट्स ने दिए और उसके बाद मम्मी ने बोला मेरे पास ये भी नहीं है, अब तुझे खुद अर्न करना है तो ही करना है, मैं नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब हो गया। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे उस टाइम पे, मतलब मेरे पापा का इतना नाम था कि करनाल में सब लोग बोलते थे कर्मा टायर के नाम से बहुत फेमस था। आप लगा लो जो पूरी गली में फोन नहीं होता था, हमारे घर पे कॉर्डलेस फोन होता था और मैं अपने टशन दिखाती थी फोन यूज करके छत पे जाके। तो ऐसा लगता था बहुत ही हम लोग रिच है। और एकदम से डाउनफॉल ऐसा आया कि स्कूल भी चेंज करा और चीजें भी खराब हुई और उसके बाद स्टडी के लिए भी लोन लेके आना पड़ा। तो आपकी जब फैमिली में ये सब चीजें होती है ना आशीष, तो आपके अंदर फायर आती है। अब मुझे नहीं पता औरों का, बट मेरे अंदर बहुत फायर आई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मुझे लगता था मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, उसका और मेरा सिर्फ 1-2 साल का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता था कि मुझे करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ जो लड़कियां रहती थी स्मोक करती थी। तो मेरे एक बार घर वाले आए, उनको स्मेल आ रही थी मेरे रूम से। अच्छा। पूछा कि तूने स्टार्ट कर दिया क्या स्मोक करना? हाँ। तो मैंने कहा मैं कभी नहीं कर सकती, मेरे साथ वाली दीदी करती है। मैंने ये बोला क्योंकि पता क्या होता है, मैं आज तक जो मुझे जानते हैं, आई एम श्योर ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगा जो मुझे जानते हैं, तो सबको पता है कि मैं स्मोक ड्रिंक और इन चीज़ों से बहुत दूर, क्योंकि मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे अंदर फायर थी, मुझे कुछ करना है और दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम सिटिंग हियर। एंड अब बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है, काफी सारी चीजें बोल गए आप, इंटेंस चीजें बोल गए, बट बोलनी भी जरूरी है। तो शोभा, आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देना, राइट? तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसे आप इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो सबसे ज्यादा? कुशा कपिला। कुशा कपिला, ओके। दूसरा क्वेश्चन, कभी आपने रिलेशनशिप में चीट किया है? देखो मैंने ऐसे तो नहीं चीट किया, बट हाँ वो जब चला गया था तो ऑफ कोर्स किया ही है। उसे चीटिंग नहीं बोलते। हाँ, उसको चीटिंग नहीं बोलते। हाँ। तीसरा क्वेश्चन, 2 चीजें जिसके बिना आप नहीं रह सकते, यू कैन नॉट लिव विदाउट। आई कैन नॉट लिव विदाउट माय डॉटर, ओके, 1 एंड सेकंड माय मॉम। मॉम, ओके। मतलब कोई मटेरियल चीज नहीं है इसमें? नहीं। ओके। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? बस मेरी डॉटर मुझे कभी छोड़ के ना जाए। ऐसा थोड़ी होता है, आई मीन आप इसलिए थोड़ी पाल रहे हो उसको। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई लव हर, मतलब लाइक she will not, but eventually she has to, you know, start her own life, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो। उसके साथ मैंने वो टाइम स्पेंड किया है जो कि अकेले थी। आज की डेट में मेरी डॉटर मेरी फ्रेंड है, उससे हर चीज शेयर करती हूँ। आप लगा लो, जब मैंने किसी को डेट भी किया ना डिस्कस करने के लिए, शादी करने के लिए, तो मैं उससे हर चीज शेयर करती थी। ओके। मतलब मैं इतनी ज्यादा उससे क्लोज हूँ।
And how old she is? She's 11. She's 11. And she must be, very mature, yeah. Yes. Next question. Who is that one person you look up to? मैं अपनी मॉम को ही देखती हूँ. Seriously. मम्मा? Yes. चलो ठीक है, बढ़िया. एंकरिंग और मेकअप? Both. बोथ नहीं, एक को चूज करना है. चूज वन. एंकरिंग और मेकअप. Anchoring first. Yeah. Okay. Who, according to you, was the best dressed at the Ambani wedding? Kim. अच्छा. Okay. What's your weird food combination that you like? मतलब कोई ऐसा combination बताओ जो बड़ा ही weird हो, जैसे चाय और केला. मुझे मैगी के साथ रोटी खानी बहुत अच्छी लगती Oh है. shit यार, ये कैसा combination है? Okay. शुभा, कोई ऐसा इंसिडेंट, आप इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, आप अपनी स्टोरी डालते रहते हैं, स्नैपचैट पे भी स्टोरी डालते रहते हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपका हुआ हो, एनकाउंटर किया हो आपने अपने किसी फॉलोअर का, किसी फैन का, जो कि बड़ा ही वियर्ड रहा हो? बता दूं? हाँ बताओ ना यार प्लीज. हुआ था मेरे साथ, जब मैंने आपको बताया था मैंने शूट कराया था, उसके कुछ टाइम के बाद 2021 में जब मेरा हस्बैंड गया था छोड़ के, तो काफी लोग फॉलो करते हैं मुझे, और मुझे नहीं पता था कि मैं लोकेशन की जो डिटेल्स डालती हूँ उससे भी कोई जना आ सकता है, मतलब ऐसे पहुंच सकता है. तो बाई चांस मैंने अपने शो का स्टेटस डाला, तो पहले तो वो लड़का बोलता था आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, बहुत बार उसने मुझे बोला. पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो आ ही गया शो, मेरी अच्छा. लोकेशन पे पहुंच गया. और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं एंटर ही कर रही थी उस टाइम पे, मतलब मैंने अपना स्टेटस डाला हुआ था उस दिन में, मेरा पोस्टर डाला हुआ था कि मैं यहाँ पे होस्ट करूंगी. ओके. और अब ये होता है कि वैसे आप इवेंट में नहीं एकदम से मिल सकते किसी से, ठीक है, स्टेज पे आना पड़ेगा. और उस दिन मेरा स्टेटस डाला हुआ था दिन में कि मैं यहाँ रात को होस्ट कर रही हूँ. वो रात को पहले बहुत बार मुझे बोल चुका था आई वांट टू मीट यू, आई लव यू, ये वो बहुत सारी चीजें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जितना तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं से ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें. मतलब इतना बड़ा साइको मैंने नहीं देखा लाइफ में कि वो उस दिन मुझे आके कहता है आज तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा साथ में, आज तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा साथ में. वो मुझे ओके. बोलता है आज से तुम्हें लेके जाऊंगा. और मैं एकदम डर गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब था क्या, अंधेरी गली थी, रात थी, क्या था? आज तो मैं तुम्हें लेके मतलब जाऊंगा. ऐसे इवेंट वाली और कोई आसपास था नहीं क्या जिसने नहीं, उनको? नहीं नहीं नहीं, मतलब पब्लिक स्पेस थी, इवेंट वाला एरिया था, बट उस टाइम पे इतने लोग नहीं आए थे क्योंकि एंकर को जनरली लोग जल्दी बुला लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी बुलाते हैं ताकि उस टाइम पे इतने रिलेटिव्स नहीं होते और सारी चीजें नहीं होती ना. तो फिर मैं एकदम डर गई, और अचानक से ऐसा था कि मेरे ड्राइवर अंकल साथ थे, मैंने उनको फोन किया कि ऐसी बात है, तो वो मुझे बोलता है मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना. मैंने कहा भाई ऐसे जानना पहचान मैं किसी के साथ कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ऑफ कोर्स ऐसे आप किसी से थोड़ी ना बात कर लोगे, आपको पता तो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है. ऐसे तो रोज 36 फॉलोअर्स मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं हर किसी से थोड़ी ना बात करूंगी. तो कैसे तैसे मैंने वो दिन मैनेज किया. मतलब मैंने अपने ड्राइवर को बोला, वो सिद्धार्थ जी है, उन्होंने उसको थोड़ा सा समझाया कैसे नहीं होता, ठीक है, वो चला गया. फिर एक दो बार और उसने ऐसी कोशिश करी, मतलब मुझे बोला मैं बाहर खड़ा हूँ, और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत फियरलेस हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऑफ कोर्स हर कोई लड़की सोचेगी ना भाई कुछ गलत ना हो लाइफ. तो मैंने उसको बोला कि देख अगर तूने अब तंग किया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, और फिर तेरा जो भी सारी चीजें है ना वो अपने आप निपटेगी पुलिस, कल को फिर मुझे मत बोलना. क्योंकि देखो हर कोई बंदा सोचता है कि यार किसी की लाइफ ना स्पॉइल हो, है ना. नहीं ठीक है यार, जब आपने मना कर दिया है तो नो मींस नो. हाँ, बट उसको नहीं समझ आ रहा था, वो नहीं समझ आ रहा था, दीवानगी वाला टाइप में प्यार. तो मतलब मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं. एक होता है ना, मैंने उसको कोई कुछ दिया हो, न्यूज पॉइंट दिया हो, या मैंने उसको आई लव यू टू बोला हो, या मैं उससे बातें करती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हाँ वो मैं उसको धोखा दे रही हूँ ना. जब मेरी तरफ से कुछ है ही नहीं, तो अब लोग कहते होंगे कि बिग सेलिब्रिटीज, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हुआ, राइट. तो फिर निपटाया कैसे उसको? तो बस पुलिस का फोन कराया उसको, उसी टाइम पे कराया. अच्छा. मेरे कोई नोन थे, उनको मैंने बोला इसको जरा देखो निपटो, ये आईडी है, मेरे पास नंबर तो है नहीं, बट फिर पूछा उससे, साथ में जो मेरे ड्राइवर अंकल थे उनसे बात करवाई कि भाई इससे बात करवाओ फोन पे, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर तो था नहीं. हमने उसी टाइम फोन करके मैंने पहले से ही बोला हुआ था कि ऐसे लड़के ने तंग किया है. तो फिर बस उसके बाद जाके जान छूटी. और मतलब लगा लो कि ऐसी चीजें ना बहुत मेरे से बर्दाश्त नहीं होती. अब मेरे फॉलोअर्स आप पंजाब में भी है, मैं पंजाब जाती हूँ, आप लगा लो मैं अमृतसर जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा भी स्टेटस डालती हूँ,
गोल्डन टेम्पल के बाहर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, मेरे होटल के नीचे बहुत सारे फॉलोअर वेट करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, फोटोज कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई सीरियसली फील सो ब्लेस्ड कि मैं लाइफ में इतना अच्छा कर रही हूँ तभी मेरे फॉलोअर्स हैं जेन्युइन। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस कर लिया। नहीं ये भी सही है और क्या। बट शोभा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बताया आप सिंगल हो, तो जाहिर सी बात है आप अकेले सोते होगे रात को, अकेले उठते होगे सुबह, और अकेले खाना खाते होगे। तो ये अकेला मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये जो सिंगलहुड है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? बिकॉज आपका मन नहीं करता कोई रात को आपके साथ हक करके सोए, सुबह उठाए आपको एक किस करके, और आपके लिए कभी चाय बना दे सुबह सुबह? आपका मन नहीं करता ये सारी चीजें करने? देखो आशीष, पता है क्या है, बेसिकली क्या होता है, मेरा जो सपना था ना शादी से पहले कि कोई लड़का आएगा और मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझे पैम्पर करेगा, वो मुझे आज तक पूरा ही नहीं हुआ। पहले मैं सोचा अरेंज मैरिज ऐसी खराब रही है, फिर सोचा लव मैरिज करके देखती हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो चीज पूरी ही नहीं हुई है। तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझ में ही ऐसा हो गया है कि कोई जना सच में भी आएगा ना तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब है। ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा ह्यूमन नेचर है, हर किसी को कोई प्यार करने वाला चाहिए, रियल है ना, रियली बात बहुत सबके लिए है, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर एवरीबॉडी, राइट? चाहे वो लड़का और लड़की, हर किसी को एक प्यार करने वाला। बट जब नहीं है ना तो आप जबरदस्ती किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते, है ना? आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि मुझे गले लगा लो, मुझसे किस मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तुम्हें मतलब ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। हाँ, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑफ कोर्स मेरा भी होता है माइंड में, अभी भी आता है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि इतनी एज तो हुई नहीं है जो मेरा दिल नहीं करेगा। बट ठीक है, अब लाइफ चल रही है, मैं अपनी डॉटर के साथ नहीं, अभी तो क्या ही एज हुई है? अभी तो आई थिंक यू आर 16। Yes, I'm sweet 16. Okay. I'm sure कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि नहीं क्यों नहीं चाहिए यार? अब जब अच्छा रिश्ता आएगा तो नहीं चाहिए होगा आपको? क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और इस पॉडकास्ट के बाद जरूर आएंगे आपके पास रिश्ते। प्लस आपको भी थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा, राइट? चीजें हर तरह से कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव अ डॉटर टू यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डॉटर एज वेल, और आगे अपना फ्यूचर देखना है। मुझे नहीं लगता आप किसी इंटरव्यू, किसी पॉडकास्ट में इतना खुल के आपने बात करी है अपने बारे में। ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू है या मैंने ऐसा अपने घर के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है। पोस्ट सैड बैड ये सब चीजें तक ठीक चलती रहती है, बट मेरे ख्याल से लाइफ का पहला जो इंटरव्यू है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ विद एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज़ दिस वीडियो इज पब्लिक। करेक्ट। नहीं बट ठीक है, आपने सब कुछ शेयर किया है तो ऑनेस्टली आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच शोभा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपने इतनी ऑनेस्ट बातें करी और दिल खोल के बातें करी, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा आई एम श्योर, और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर, लाइक और नीचे कमेंट जरूर करना। मैडम की आईडी भी मैंने कैप्शन में मेंशन कर दी है, तो प्लीज जाके मैडम को भी फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच शोभा फॉर कमिंग हियर। थैंक्स टू यू एज वेल। एंड मेरा सभी से एक सजेशन है, प्लीज अपना लाइफ पार्टनर, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको भी बनाना है, सोच समझ के बनाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। तो मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ कभी स्पॉइल ना हो। आपकी भी लाइफ स्पॉइल हुई नहीं है अभी, तो यू जस्ट कीप इट ओपन, कीप इट हर किसी को डाउट की नजरों से मत देखना आप, क्योंकि बहुत सारे आपको रिलेशनशिप ऑफर्स आएंगे फ्यूचर, और अच्छे रिलेशनशिप ऑफर्स आएंगे। चाहिए नहीं लेकिन मुझे चलो कट कर दो भाई, कट कर दो।